This video is powered by iTransfer. Check description for more information. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स की फ्रेश एपिसोड में। और यहां पे मेरे पास में काफी सारे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज़ है वो आ रही है एप्पल की तरफ से। हम सब जानते हैं कि एप्पल और सैमसंग जो है वो आपस में दूसरे फीचर्स को कॉपी करते रहते हैं। तो यहाँ पे इस बार आईफोन 7 ने कॉपी किया है सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 का लेटेस्ट और बहुत ही पॉपुलर फीचर, जिसका नाम है ब्लास्ट। जी हाँ दोस्तों, आईफोन 7 जो है वो ब्लास्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो फोन है वो उस टाइम पे कार में था। जिस टाइम पे कार ओनर वापस आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि फोन अंदर जल रहा है और उसके अलावा जो कार है उसको भी काफी डैमेज पहुंचा है। तो यहाँ पे एप्पल इस बार सामने आ गया है और वो कह रहा है कि हम इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि एक्चुअल रीजन क्या था। तो उम्मीद है कि शायद आगे आपको किसी और फोन में ऐसा ब्लास्ट देखने को ना मिले, ऐसा मैं प्रे करता हूं। क्योंकि यहां पर दोस्तों एक गिव अवे भी चल रहा है। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां जाके पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो हो सकता है, क्या पता, उस एक आईफोन के विनर जो है वो आप भी बन जाएं। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको मैसेज आया होगा आपके बैंक की तरफ से कि आपका अकाउंट शायद हैक हो गया हो, आपका कार्ड शायद हैक हो गया हो और इसीलिए आपको अपने एटीएम कार्ड का जो पिन है उसको चेंज करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। इंडिया में करीब 32 लाख एटीएम कार्ड्स रिपोर्ट से कहती है कि हैक किए गए हैं। यहाँ पे करीब 26 लाख जो कार्ड्स हैं वो बेस्ड है मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड की सर्विसेज के थ्रू, और जो बाकी 6 कार्ड है वो बेस्ड है रुपए के थ्रू। और यहाँ पे दोस्तों जो बैंक्स है वो बहुत सारे हैं। स्टेट बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है और येस बैंक है। तो अगर आपको आपके बैंक की तरफ से कोई मैसेज आया है तो आप जल्दी से एक्शन ले लीजिए। आपका कार्ड अगर ब्लॉक कर दिया गया है तो अपना पिन चेंज करके उसको अनब्लॉक कर लीजिए, और या फिर आप बैंक जाके अपना नया कार्ड इशू करवा सकते हैं। और फिलहाल के लिए कुछ एग्जैक्ट रिपोर्ट्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वार्निंग मिली थी वो मिली थी मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड की तरफ से बैंक्स को कि चाइना में ऐसे कुछ कार्ड्स को यूज किया जा रहा है। और हो सकता है, रूमर्स यही कहती हैं कि शायद जो हिटैची की सर्विसेज हैं, जो पीओएस मशीन्स वगैरह होती हैं, उसके अलावा जो एटीएम मशीन्स होती हैं, वहां पे शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इतना बड़ा ब्रीच एक साथ हो गया। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है एलजी के लिए कि एलजी G6 जो आने वाला है अगले साल, वहां पे आपको शायद कोई भी मॉड्यूलर डिजाइन देखने को नहीं मिले। एलजी G5 की तरह जो एलजी का फ्रेंड्स वाला कंसेप्ट था वो फेल हो गया, सभी ने दे दिया धोखा, किसी ने पसंद नहीं किया एलजी G5 को। और इसके अलावा जो एक्सेसरीज थी, जो मॉड्स थी, वो भी ज्यादा कुछ नहीं बिकी। तो शायद एलजी G6 जो है वो वापस से एक नॉर्मल फोन की तरह आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग, अगर आपका इंटरेस्ट है ड्रोन्स में, क्योंकि ड्रोन्स में आपको पता है कि सब कुछ चीजें बहुत ही अच्छी हैं लेकिन बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है। तो ऐसे में आपको या तो फ्लाइंग टाइम बहुत ही कम मिलता है, या फिर आपको बार बार एक्स्ट्रा बैटरीज को वहां पे लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप लगातार उड़ा पाएं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों साइंटिस्ट जो हैं वो प्लान कर रहे हैं ड्रोन्स में वायरलेस चार्जिंग को लेके। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है जो ओरिजिनल था निकोला टेस्ला का, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक काम करेगा इस बार ड्रोन्स में सेम तरीके से अपने फोन को चार्ज करते हैं वायरलेसली, तो वैसे ही हवा में ही कोई एक दूसरा ड्रोन है मान लीजिए, तो वो बिल्कुल एकदम नजदीक अगर उड़ते हैं एक के ऊपर एक, तो वैसे में वो एनर्जी को ट्रांसफर कर पाएंगे। या फिर अगर कोई चार्जिंग पैड भी है तो वहां पे जब ड्रोन आएगा तो उसके ऊपर हवर करते करते वो अपने आप को चार्ज कर लेगा। देखते हैं कंसेप्ट जो है वो किस तरह से रियलिटी में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर हो जाता है तो काफी अच्छी बात है, एटलीस्ट उन ड्रोन्स के लिए जो सर्विलेंस में है और जिनको लगातार उड़ना पड़ता है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो है ईएसए की तरफ से, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से मार्स लैंडर के लिए, कि वो जो प्रोब था दोस्तों वो मार्स की सरफेस तक पहुंचा, बिल्कुल सही जगह पे पहुंचा, लेकिन जो उसकी स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वो टकरा के डैमेज हो गया, खराब हो गया, पूरा का पूरा जो है उसका दी एंड हो गया। नासा ने कुछ फोटोज पब्लिश की हैं जिनको देख के बिल्कुल यही लगता है कि जो लोकेशन थी बिल्कुल प्रिसाइज थी, लेकिन ज्यादा स्पीड होने की वजह से वो टकरा गया मार्स की सरफेस से और वो बिल्कुल डैमेज हो गया। यहाँ पे जो मिशन है कह सकते हैं कि करीब आधा अधूरा रह गया है अभी, क्योंकि जो मदरशिप है वो वहीं पे ही है। वो मार्स के एटमॉस्फेयर को अभी बेसिकली स्टडी करेगी, लेकिन जो एक्चुअल मार्स पे जाके स्टडी होनी चाहिए थी वो अब नहीं हो पाएगी। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो आ रही है जगुआर लैंड रोवर की तरफ से कि यहाँ पे जो आने वाले व्हीकल्स होंगे वो प्लान कर रहे हैं कि कनेक्टेड हों, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपको रेड लाइट्स मिलती हैं वो शायद कम से कम मिले, क्योंकि ये एनालाइज करेंगे रेड लाइट के सिग्नल्स को आपस में जो बाकी कार्स है उनके सिग्नल्स को, और इसके हिसाब से एक ऐसी ऑप्टिमम स्पीड पे ड्राइव होंगे जिसकी वजह से जो आगे रेड लाइट है उसको आप ग्रीन तक होने का वेट करें, या फिर अगर ग्रीन है तो आप जल्दी निकलें, जैसा भी है वो रोड लिमिट जो है उनको देखते हुए, रेड लाइट कितना दूर है उसको देखते हुए ऑप्टिमम स्पीड्स पे चलेंगे, और इसकी वजह से आपको शायद रेड लाइट देखने को ना मिले। कंसेप्ट काफी अच्छा है, ट्रैफिक कंजेशन काफी बच सकता है, लेकिन ये और अच्छा तभी हो पाएगा जब चारों तरफ ऐसी ही गाड़ियां हों, ताकि आप आराम से बैठे रहें दोस्तों, सभी गाड़ियां आपस में कम्युनिकेट करते हुए रेड लाइट को ग्रीन में कन्वर्ट होते होते निकल जाएं आगे। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं दोस्तों कि जो जगुआर लैंड रोवर है इसका जो पेरेंट कंपनी है वो है टाटा मोटर्स।
दोस्तों अगली जो न्यूज है वो एक काफी इंटरेस्टिंग गैजेट के बारे में। यहाँ पे एक ब्रांड ने एक छोटा सा कंप्यूटर लॉन्च किया दोस्तों, विंडोज बेस्ड, और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि स्मार्टफोन हम कहें तो इसको तो भी गलत नहीं होगा कि यहाँ पे आपको फुल विंडोज 10 मिलता है। जो हार्डवेयर है वहां पे आपको इंटेल एटम प्रोसेसर मिलता है, 4 GB की रैम है, 64 GB की स्टोरेज है, एक 6 इंच का फुल HD स्क्रीन भी है, करीब 4 घंटे की बैटरी बैकअप देने वाली 3000 mAh की बैटरी है, सभी तरह के पोर्ट्स हैं यहाँ पे आपको, HDMI, ईथरनेट, मेमोरी कार्ड या USB वगैरह। और यहाँ पे दोस्तों जो प्राइस है वो है $599। तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं इसको, और ये मिल रहा है फिलहाल इंडिगोगो पे। काफी अच्छा गैजेट है अगर आपको ऑन द गो कुछ करना होता है, और अगर आप चाहें इसको तो अपने बड़े मशीन से जोड़िए और आप किसी और डिस्प्ले को यूज करके इसको नॉर्मल कंप्यूटर पर यूज कर सकते हैं, वरना इसमें अपना स्क्रीन तो है ही, तो आप इसको डायरेक्टली वहां पे भी टच स्क्रीन की तरह यूज कर पाएंगे। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो आ रही है MIT और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कि यहाँ पे साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे रोबोट्स को डेवलप किया है जो आपके कपड़ों पे रेंगेंगे, बेसिकली आपकी बॉडी पे चारों तरफ, वो कुछ मैग्नेटिक व्हील्स की वजह से आपके जो कपड़े आपने पहने, फॉर एग्जाम्पल आपने शर्ट पहनी है तो वहां पे वो अटैच हो जाएंगे और आपकी पूरी बॉडी पे रोम करते रहेंगे। जो फंक्शनैलिटी है वो अलग अलग हो सकती है, अगर हम बात करते हैं किसी डिस्प्ले के रूप में, या अगर हम बात करते हैं किसी और तरह की स्टडी के रूप में, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके फोन पे कोई कॉल आया है और रोबोट के ऊपर जो है माइक्रोफोन लगा है तो वो रेंगता रेंगता आएगा और यहाँ पे आकर रुक जाएगा, जिससे आप जो है उस माइक के थ्रू बात कर पाए फोन पे। तो कंसेप्ट काफी अलग है, ये वही चीज की याद दिलाता है जैसे कि अमिताभ बच्चन का गाना था वो सारा जमाना हसीनों का दीवाना, जहाँ पे बल्ब लगाए थे बॉडी पे, तो ऐसा ही कुछ ये रोबोट है, अगर आप लगा लेंगे बॉडी पे तो आप तरह तरह के काम कर पाएंगे शायद आगे। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी कमाल की है कि यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के रिसर्चर जिनका नाम है कुणाल, उन्होंने दोस्तों रोड आइलैंड्स रिसर्च लैबोरेटरी जो है वहां पे एक बहुत ही कमाल की चीज डेवलप की है कि ये एक तरीके से स्मार्ट ग्लव मैं कहूंगा कि एक स्मार्ट टेक्सटाइल है कि यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं, कुछ कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं या फिर उनको खुद को पता नहीं चलता है अपने सिम्टम्स का। तो ऐसे में अगर कोई भी इंसान अगर ये ग्लव पहनता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर पार्किंसंस डिजीज है जिससे चल फिर नहीं पाता है अगर, तो ऐसे में क्या होगा कि ये वो जो ग्लव है वो सेंस कर लेगा कि क्या इलनेस हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सब कुछ सही है या नहीं है, और ऐसे में जो रिपोर्ट्स हैं वो डायरेक्टली डॉक्टर के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो पेशेंट्स को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो घर बैठे रहें, उस दस्ताने को पहने रहें और डॉक्टर्स तक अपना सारा डेटा जो है वो भेज पाएंगे। तो काफी अच्छा कंसेप्ट है, काफी कमाल का कंसेप्ट है कि सिर्फ एक दस्ताने से आप अपनी बॉडी को मॉनिटर कर पाएंगे। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो काफी कमाल की है और वो आ रही है एयरबस की तरफ से कि आप सभी ने इसे सुना है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में, आप सभी ने सुना है ड्रोन्स के बारे में। तो यहां पे दोस्तों एयरबस प्लान कर रहा है एक सेल्फ ड्राइविंग पर्सनल एरोप्लेन, और ये जो कंसेप्ट है ये दोस्तों एक तरीके से एयर टैक्सी वाला है कि अगर आपको जाना है तो अपने ऐप में बटन दबाइए, आपको लेने के लिए बाहर आपका पर्सनल एरोप्लेन आ जाएगा, आप जाके बैठ जाइए, आप बस अपनी सीट पे बैठे रहिए, वो अपने आप उड़ेगा, वहां पे कोई ड्राइवर नहीं है और अपने आप उड़ते उड़ते जहां पे आपको जाना है वहां पे जाके पहुंच जाएगा। इसका वर्टिकल टेक ऑफ है, वर्टिकल लैंडिंग है, और एयरबस ऐसा प्लान करता है कि 2020 तक ये कमर्शियलाइज कर सकता है इसको मार्केट में, और शायद तब आप अपने फोन पे बटन दबाने से ऐसे एरोप्लेन में बैठ के कहीं और सफर कर पाएं। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो बहुत कमाल की न्यूज है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है इस न्यूज पे कि गूगल ने दोस्तों कुछ सर्वेज किए हैं एशियन कंट्रीज में, जहां पे इंडिया शामिल है, चाइना शामिल है, वियतनाम शामिल है, कोरिया, बहुत सारे और कंट्रीज भी शामिल हैं। और यहां पे दोस्तों सर्वे इस बात को लेकर था कि क्या आपने कभी किसी ऐप या सर्विस को खरीदने के लिए पे किया है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐप परचेज करते हैं ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से, या फिर अगर आप किसी गेम या ऐप में इन ऐप परचेज को परचेज करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों इंडियंस जो है वो रैंकिंग में नंबर 1 पे आए हैं कि 77% इंडियंस ने ये कहा है कि जी हां, हमने आज तक कभी ना कभी किसी न किसी ऐप को परचेज किया है प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, या फिर हमने किसी इन ऐप परचेज को भी यूज किया है। बहुत कमाल की बात है दोस्तों, सल्यूट है अगर ये सर्वे सही निकलता है तो, क्योंकि ब्रांड्स सभी यही जानते हैं, सभी ये समझते हैं कि इंडियंस जो हैं वो ऐसा काम नहीं करते हैं, साइड लोड करेंगे या फिर जो है लीगली पे नहीं करेंगे ऐप्स के लिए। लेकिन अगर ये सच है तो बहुत ही कमाल की बात है। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो आ रही है रिलायंस जियो की तरफ से कि यहाँ पे दोस्तों एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया तीनों को ट्राई ने बहुत बड़ा जुर्माना लगाया है, जिसकी टोटल वैल्यू जो है दोस्तों वो है करीब करीब 3050 करोड़। और वो इसलिए क्योंकि वो जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जियो को, जिसकी वजह से जो कॉल ड्रॉप्स हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं, और वो बेसिकली बहाने लगा रहे थे कि आज करेंगे, कल करेंगे, हो जाएगा, हो रहा है, जो भी है। और ऐसे में जो बेइज्जती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ जियो की, क्योंकि जियो की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती है एयरटेल और वोडाफोन की, और इसीलिए ट्राई ने उनको दिया है जुर्माना 1050 करोड़ का, और यहाँ पे जो आइडिया है उसको जुर्माना मिला है दोस्तों 950 करोड़ का। तो ये एक अच्छी न्यूज है, एटलीस्ट शायद कनेक्टिविटी थोड़ी सी और अच्छी हो जाए।
दोस्तों लास्ट जो न्यूज है वो है सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से कि यहाँ पे दोस्तों गैलेक्सी C9 Pro जो है वो लॉन्च हो चुका है और ये आज तक का सैमसंग का सबसे ज्यादा रैम वाला स्मार्टफोन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 653 प्रोसेसर, 6 GB की रैम, एक 6 इंच का फुल HD स्क्रीन, उसके अलावा 4000 mAh की बैटरी, 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 16 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा। फोन की जो दोस्तों प्राइस है चाइना में वो है करीब करीब 3199 युआन यानी करीब करीब 32,000 रुपए। अब इंडिया में अगर ये फोन सिमिलर प्राइस पे आता है तो सेम होगा ऑलमोस्ट A9 Pro की तरह, लेकिन स्पेसिफिकेशंस कुछ और बेहतर है तो शायद अच्छा रहे, लेकिन पता नहीं इंडिया में आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, कहां आएगा, बिकॉज बाकी जो C सीरीज के फोन है उनका भी अभी तक दूर दूर कोई भी आता पता नहीं है। दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, यही थी सारी टेक न्यूज। मुझे उम्मीद है कि वो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इस वीडियोस लेके आता रहता हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।